का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिक साइकिल्स। तो देखिए हम लोगों ने वर्किंग ऑफ द हार्ट है उसको स्टार्ट कर रखा है। तो वर्किंग ऑफ हार्ट को हमें टू फेज में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज द हार्ट बीट एंड सेकेंड इज द कार्डिक साइकिल। तो नाउ वी टॉक टू कार्डिक साइकिल्स। तो मीन्स ऑफ द कार्डिक साइकिल्स during the contraction and the relaxation process in the heart a cycle is formed. This cycle is known as the cardiac cycles. देखिए एक complete cycle of the contraction and relaxation in the heart known as the cardiac cycles. Contraction means systole, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन का मतलब वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाएगा डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल वाला हो गया। तो एक तो गया कॉन्ट्रैक्शन, एक हो गया रिलैक्सेशन वाला। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी वन साइकिल कंप्लीटेड, दिस साइकिल इज नोन एज द कार्डिक साइकिल्स। अब ये जो कार्डिक साइकिल्स है इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या चलते हैं। तो एक बार देखिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं, यानी कि अपन हार्ट के 4 चेम्बर का फॉर्मेशन बना लेते हैं। अब अपन नॉर्मली बनाएंगे 4 चेम्बर। ये लीजिए, ये हार्ट के कितने चेम्बर बन गए, 4 चेम्बर बन जाते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाल प्रेजेंट है। ये लीजिए एक बार ऐसे 4 चेम्बर बना दिए मैंने। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑरिकल और वेंट्रिकल्स है हो गए, ये तो हो गए ऑरिकल्स और ये वाले क्या हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स हो जाते हैं। तो मेन इवेंट्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। देखिए मेन इवेंट्स में क्या होगा, जैसे ओरोटा। ओरोटा कौन सी होती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, प्योर ब्लड को लेके जाती है। तो ओरोटा के अंदर वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स चेंज द प्रेशर। टू चेंज द प्रेशर किस किस का, ऑरिकल्स में प्रेशर चेंज होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर चेंज होगा और अरोटा का प्रेशर चेंज हो जाएगा। एक तो ये होगा। सेकंड क्या होगा, वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। और जो वाल्व्स होते हैं, एक ट्राइकस्पिड है, वाइकस्पिड वाल्व होंगे, सेमी लूनर वाल्व होंगे, उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो मेन पॉइंट क्या हो गए, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स। तो ये मेन इवेंट्स हो गए। अब कार्डिक साइकिल कंप्लीट इन द 4 फेज। द वन एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे ऑरिकल्स है तो ऑरिकल्स में एक बार तो क्या होगा, सिस्टोल फिर डायस्टोल, वेंट्रिकल्स में सिस्टोल और डायस्टोल। तो 4 फेज होगी ना, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक टू द एट्रियल डायस्टोल। अपन किसकी बात करते हैं, डायस्टोल। तो डायस्टोल का मीन्स क्या होता है, रिलैक्सेशन हो रहा है। अब देखिए जब रिलैक्सेशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम के इंक्रीज होते ही ड्यूरिंग द डायस्टोल इन द ऑरिकल्स, superior vena cava and inferior vena cava pour the impure blood in the right atrium and the pulmonary vein pour मतलब तो उड़ेल ना, pour the pure blood in a left atrium। ठीक है, तो ये तो हो गई वेना केवा और ये क्या होगी, पल्मोनेरी वेन। तो पल्मोनेरी वेन तो क्या कर रही है, जो प्योर ब्लड, क्योंकि इसमें देखिए रिलैक्सेशन हुआ है तो रिलैक्सेशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जगह ज्यादा हो गई तो इसके अंदर ब्लड फिल होगा। अब जैसे जैसे ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा है तो ब्लड फिल हो रहा है टू इंक्रीज द प्रेशर एंड द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ हार्ट टू ओपन द ट्राइकस्पिड and bicuspid valve, to open the tricuspid and bicuspid valve. Then open the tricuspid and bicuspid valve, the impure blood push in the right ventricle
and the pure blood push in the left ventricle 75% blood rich in the ventricles. क्लियर हुई इतनी बात कि जब यहाँ पे क्या होगा, डायस्टोल होगा तो इसमें ब्लड फिल होगा, ब्लड जैसे जैसे फिल होता जाएगा इसकी वॉल पे क्या लगेगा, प्रेशर। तो यहाँ देखिएगा इस पे प्रेशर लगेगा तो ये वॉल जो होंगे ऐसे नीचे की तरफ फिट होते हैं दोनों, तो ये वॉल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो वॉल के खुलने से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। कितना परसेंट, 75% ब्लड आ जाता है। इसमें टाइम लगता है 0.7 सेकेंड लगता है। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल होता है, ब्लड फिल होने का, तो यहाँ पे पहले क्या था, रिलैक्सेशन था। रिलैक्सेशन के बाद में कौन सी प्रोसेस आएगी, सिस्टोल वाली। तो एट्रियल में जो सिस्टोल होता है उस समय क्या होगा कि जो रिमेनिंग ब्लड, एट्रियल के अंदर जो रिमेनिंग ब्लड है और वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से रिमेनिंग ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वैसे तो 75% ब्लड प्रेशर से ही आ गया था, क्योंकि यहाँ जैसे पर ब्लड डालते जाएंगे तो ब्लड जैसे जैसे इसमें डाला जाए तो इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर से वाल्व ओपन होंगे और वाल्व ओपन होते ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। फिर भी मान लीजिए कुछ ब्लड अगर बच गया है, रिमेनिंग हो गया है ब्लड, तो वो रिमेनिंग किस प्रोसेस से आ जाएगा, सिस्टोल वाली प्रोसेस से आ जाएगा। फिर जैसे ही जो रिमेनिंग है वो ब्लड कहाँ फिल हो जाता है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड क्या हो गया, फिल। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल होता है तो यहाँ स्टार्ट हो जाता है सिस्टोल। क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो थर्ड फेज कौन सी होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर के अंदर देखिए जैसे ही सिस्टोल होता है तो सिस्टोल होने पे एक तो ये वाल बंद हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोथ वाल आर क्लोज ड्यूरिंग द सिस्टोल इन द वेंट्रिकल्स बिकॉज टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड। तो देखिए यहाँ पे से सिस्टोल का ऐसे, तो ऐसे पे तो ब्लड ऐसे ऊपर जा सकता है ना, तो इसीलिए वाल क्या हो जाते हैं, बंद। अब जैसे ही इसके अंदर प्रेशर लगता है तो यहाँ देखिए ये आ गई पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे अगर प्रेशर लगेगा तो इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, क्या यहाँ पे जैसे प्रेशर लगा तो प्रेशर लगने पे क्या ओपन हो जाते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी का सेमी लूनर वाल्स होते हैं वे ओपन हो जाते हैं। तो ब्लड कहाँ चला गया, इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स। ऐसे देखिए वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जब से सिस्टोल होगा तो प्रेशर करके ब्लड कहाँ चला जाएगा, ओरोटा, और ओरोटा से ब्लड कहाँ चला जाएगा, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जैसे सिस्टोल कंप्लीट होता है तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। अब डायस्टोल का मतलब इसमें वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ अगर डायस्टोल है तो यहाँ सिस्टोल है। फिर तो डायस्टोल के समय क्या होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल होता है, इम्प्योर ब्लड तो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में और प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। द फिल द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इंक्रीज द प्रेशर इन वेंट्रिकल्स टू ओपन द सेमी लूनर valve. To open the semilunar valve, the blood rich, the blood push into pulmonary arteries, impure blood, and the pure blood push into aorta to supply the other part of the body. तो impure blood तो कहाँ चला गया, लंग्स में, और प्योर ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्गन्स में। इसमें टाइमिंग कितनी हुई, 0.5 सेकेंड है। वेंट्रिकुलर सिस्टम में 0.3 सेकेंड है। टाइमिंग कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पूछ ली जाती है। फिर देखिए इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वन टाइम, तो वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन वन टाइम रिलैक्सेशन, दिस साइकिल इज नॉन एज द कार्डिक साइकिल। अब जैसे चले कार्डिक साइकिल के साथ साथ में एक पॉइंट चलता है अपना हार्ट साउंड एंड द पल्स। तो हार्ट के अंदर टू साउंड होती है, वन साउंड इज द लब साउंड एंड द सेकेंड साउंड इज द डब साउंड। छोटे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक नंबर वाले आते हैं वहां पे अच्छे, क्योंकि आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था ये वाली जो यूनिट आती है, इस यूनिट के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलता है, एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 नंबर का मिलेगा और 2, यानी कितने मार्क्स की हो गई, 7 मार्क्स की है। 21 से लेकर के 25 तक के चैप्टर है इसके अंदर। तो ये जो 1 मार्क जैसे मान लीजिए पूछ लिया, लव व्हाट मीन्स ऑफ द लब साउंड, तो लब साउंड कब बनेगी,
closing of the tricuspid and the bicuspid valve. When closing of the tricuspid and the bicuspid valve to produce a sound, this sound is the lub sound or it is the first sound. अब ये साउंड ध्यान में रखिएगा। और ये क्लोज कब होंगे? भी क्लोजिंग की प्रोसेस कब चलती है? जब वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर जब सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो उस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व है ये क्लोज होंगे ताकि ब्लड कहाँ ना चला जाए, बैक फ्लो नहीं हो जाए। उस समय जो साउंड बनती है वो साउंड कब होती है? लब। तो आपको सीधा सीधा बताना है, ड्यूरिंग द systole in the ventricles closing the tricuspid and the bicuspid valve, the sound produced, this sound is the lub sound। और सेकंड क्या हो जाती है? फिर डब साउंड हो जाती है। अब डब साउंड में क्या होगा? क्लोजिंग द सेमी लूनर वाल्व। सब क्या होंगे? सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होंगे। सेमी लूनर वाल्व कहाँ कहाँ है? एक तो है पल्मोनरी आर्टरीज में और एक कहाँ होते हैं? अरोटा के अंदर। जब ये दोनों बंद होंगे तब जो साउंड निकलेगी वो साउंड कौन सी हो जाएगी? डब साउंड हो जाएगी। अब ये कब होगा? ध्यान में रखिएगा, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होंगे तो लब साउंड बनती है, और सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज्ड होंगे तो कौन सी साउंड बनती है? डब साउंड बनती है। और ये डब साउंड कब बनेगी? जब वेंट्रिकुलर के अंदर डायस्टोल होता है। ये डायस्टोल जब होगा तो ब्लड रिवर्सली यहाँ नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ चला गया ना ब्लड ऊपर की तरफ। तो जब इसमें डायस्टोल की प्रोसेस होगी तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। वरना तो देखिए यहाँ जो ब्लड गया था ये खाली जगह देख करके यहाँ नीचे की तरफ लिया जाए ब्लड वापस, तो रिवर्स होने के लिए ये जो वाल्व है ये बंद हो जाते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था, कार्डिक साइकिल का टॉपिक है।